हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कल हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे थे, उसी के बेस हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड जो हमने लास्ट एक जो टाइप देखा था उसमें क्वेश्चन कराना मेरा रह गया था क्योंकि टाइम अलाउड नहीं हुआ था इतना, सो मैंने वो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाना है। उसके बाद इसके बाद की बात करूँ तो एक और टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कराएंगे एंड पूरा एक नया टाइप का क्वेश्चन भी लेंगे हम। तो जल्दी से बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं, बट बहुत मजेदार वाली चीजें हैं। ध्यान आप सबका इधर रहे तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, वो क्या है, dx डिवाइड बाय sin रेज़ टू 6x प्लस cos रेज़ टू 6x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मुझे दिया है। अब ये क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको पता चलता है नीचे क्या है, इवन पावर है साइन और cos की, और साइन और cos दोनों दिए हैं। तो इसको आप कंपेयर किससे कर सकते हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाला एक टर्म था जहां पर हम क्या करते थे, cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे। याद हो तो क्या करते थे, cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे। क्यों? इससे क्या फायदा होता था? फायदा तो ये होता था ऊपर sec स्क्वायर मिल जाता था। पहला फायदा क्या होता था, sec स्क्वायर मिल जाता था। दूसरी बात अगर करूं मैं तो sec स्क्वायर से काम नहीं बनने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos रेज़ टू 6x से डिवाइड करना पड़ेगा। सो क्या करो, पहले तो डिवाइड बाय cos रेज़ टू 6x। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, sec रेज़ टू 6x dx। नीचे क्या रहने वाला है, जल्दी बोलो, sin रहेगा, tan हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan रेज़ टू 6x प्लस 1 आ जाएगा, tan रेज़ टू 6x प्लस 1 आ जाएगा। सही है, गलत है? सही है। अब sec रेज़ टू 6x में से आप क्या करोगे, आप समझदार हो, आप क्या करोगे, sec स्क्वायर x को अलग कर लोगे। ये हमेशा हमारा काम करता रहेगा। और बाकी क्या बचेगा, sec रेज़ टू 4x, तो उसकी जगह आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो ये लिखो, tan स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, sec रेज़ टू 4x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, sec रेज़ टू 4x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x प्लस 1 क्या देगा आपको, sec स्क्वायर x देगा, उसका स्क्वायर क्या देगा, sec रेज़ टू 4x देगा। अब यहाँ पर बताओ tan रेज़ टू 6x है प्लस 1 है। अब देखो, मैं अगर बोलूं a क्यूब प्लस b क्यूब मुझे गिवन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? आप बोलोगे लिख सकता हूँ। तो जल्दी से बताओ, a क्या है मेरा, tan स्क्वायर x, सो a प्लस b क्या होगा, tan स्क्वायर x प्लस 1 होगा। चलो आगे का बोलो, tan a स्क्वायर क्या होगा, tan रेज़ टू 4x होगा, माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर x होगा, प्लस 1 होगा। सबको समझ में आ गया? ये tan स्क्वायर x प्लस 1 एक बार उड़ गया, सो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा अगर आपने tan x बराबर t मान लिया। अभी क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में tan x इज इक्वल टू t भी मान लो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। सो आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है, आप लगाओगे t स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर, t स्क्वायर प्लस 1 dt, डिवाइड में क्या आ जाएगा ये बोलो, t रेज़ टू 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 आएगा, t रेज़ टू 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अगर t रेज़ टू 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय t रेज़ टू 4 माइनस t स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर जल्दी से बताओ, dz डिवाइड में z स्क्वायर, क्या है, प्लस है तो प्लस 2, और जो t स्क्वायर का जो यहाँ पर t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -1। सो आंसर विल बी dz z स्क्वायर प्लस 1, dz z स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं। अब dz डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या लिखते हैं, tan इनवर्स z प्लस c। z क्या है ये बोलो, tan इनवर्स z क्या है, यहाँ पर z क्या था, t माइनस 1/t था, सो tan x माइनस 1/tan x d प्लस c। सो क्या होगा, tan इनवर्स tan x माइनस cot x प्लस c। कितने लोगों को समझ में आया ये? कितने लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या करना था, मेन हिंट यहाँ थी, डिवाइड बाय cos रेज़ टू 6x। जैसे cos रेज़ टू 6x से डिवाइड करोगे हमें आता है सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए और आंसर आता गया। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलो कर लो, वीडियो पोस्ट करके लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए और एक क्वेश्चंस भी मैंने कुछ कर से आपको करने के दिए थे, चलो वो भी देख लेते हैं। dx डिवाइड बाई x माइनस पी अंडर रूट में x माइनस पी x माइनस क्यू दिया था नहीं दिया था? यस। चलो और क्या दिया था? और क्या दिया था आपको? क्वेश्चन दिया था 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 3 अंडर रूट में 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए जल्दी से करते हैं। यहाँ पर x माइनस पी की टोटल पावर कितनी है? अगर मैं टोटल पावर की बात करूँ तो x माइनस पी की टोटल पावर कितनी होगी? 1 प्लस 1/2 होगी, जबकि x माइनस क्यू की कितनी है? 1/2 है। तो समझने से समझ पड़ रहा है कि क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर हुआ इन दोनों के सम क्या हो रहा है? दिनों का सम क्या हो रहा है? अरे सम क्या हो रहा है? 2 हो रहा है ना। 2 होगा तो क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस पी डिवाइड बाई x माइनस क्यू लिखता हूँ, और उसको किसकी 3/2 पावर में लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, याद है कि नहीं? क्या करो? मल्टीप्लाई भी करो, ऐड भी करो। तो मैंने x माइनस क्यू रेज टू 3/2 माइनस डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब बताओ क्या होगा? बताना क्या है? अब क्या होगा? ऐसे लिखा जाएगा x माइनस पी डिवाइड बाई x माइनस क्यू की 3/2 पावर और x माइनस क्यू की स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? सिंपल सी चीजें मैं t मान लूंगा। किसको t मान लूं? x माइनस पी डिवाइड बाई x माइनस क्यू को t मान लो। जैसे ही t मानूंगा नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस क्यू का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करते ही इधर dt आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस क्यू वैसा का वैसा, x माइनस पी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस के माइनस माइनस x माइनस पी वैसा का वैसा, x माइनस क्यू का डिफरेंशिएशन 1। So answer will be x will be cancelled plus p minus q divided by x minus q का square. So just dx divided by x minus q का square is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ? dt divided by p minus q. So 1 divided by p minus q आपका आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ। dt divided by 1 minus p minus q बाहर ले लिया, नीचे क्या रहेगा? t raised to 3/2। अब इसका तो कोई भी इंटीग्रेशन कर सकता है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो कर लो, है कि नहीं? आसान चीज। आसान है। इधर बोलो, इधर देखो, यहाँ क्या है? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो मुझे क्या करना है? ये 2 माइनस एक्स को बस नीचे ले आना है। अब कैसे ले आ सकता हूँ? अरे इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलना, जल्दी बोलना। अब ये 3 into 2 को मैं 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है? अंडर रूट में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि ऊपर जो है वो अंडर रूट डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है, न्यूमरेटर कहाँ जा सकता है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है। तो मैंने ऐसा कुछ बना लिया। अब जैसे ही मैंने 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स को t मान लिया, क्या हुआ? नीचे तो मेरा स्क्वायर आ गया, dx भी बन गया और dt भी बन गया, ठीक है? इतना काम तो हो गया मेरा। अब जो है यहाँ पर ध्यान देना है, 2 माइनस एक्स यहाँ आएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? +1। सो ये रहा माइनस 2 प्लस एक्स वैसे का वैसा, 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ध्यान देना, ये जैसे माइनस रखा ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और जैसे ये तो ऑलरेडी प्लस है, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया? 0। 2 माइनस 2 या 2 प्लस 2? 2 प्लस 2। सो dx डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई 4। ठीक है? तो यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या होगा? 6/4 अंडर रूट t dt। सही लिखा है गलत लिखा? सही लिखा। तो 3/2 2 अंडर रूट t प्लस c, 2 विल बी कैंसल, तो 3 अंडर रूट में क्या आएगा? 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस c। 2 माइनस एक्स आएगा, 2 प्लस एक्स आएगा। क्या माना था t आपने? 2 प्लस एक्स माना था, तो 2 प्लस एक्स आएगा भाई। 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। चलो, कितने लोगों को दोनों समझ में आ गया? क्या ऐसे क्वेश्चंस करोगे, पूछेंगे तो कर सकते हो? आप कर सकते हो ना? तो लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो।
चलिए चलो एक नया ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दिया है a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाय c sin x प्लस d cos x dx। या तो उसी के टाइप का एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, a e raised to x प्लस b e raised to minus x डिवाइड बाय c e raised to x प्लस b e raised to minus x dx। तो ये दोनों को सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो a e raised to x, ये दोनों क्वेश्चन को हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें प्रोसीजर लिख लो पहले। तो सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखो, लैम्डा, डिनोमिनेटर क्या लिखो, लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को किस तरीके से लिखना है, लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन निकालने में आसानी कर पाओ। और दूसरी बात, लैम्डा और म्यू क्या है वो आप क्वेश्चन पूछोगे। सो लैम्डा और म्यू हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू रखनी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू रखनी है और डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें खुद से रखनी है। जब यदि तीनों की वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। सो बाय कंपैरिजन सेकंड स्टेप क्या होगा, बाय कंपैरिजन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। बाय कंपैरिजन लैम्डा एंड म्यू, सही है। अब लैम्डा एंड म्यू मिल गया तो आपको क्या करना है, सिंपल न्यूमरेटर की जगह पे ये वाली चीज लिख देनी है, आंसर सॉल्व कर देना है। तो चलो जल्दी से देखते हैं, कोई क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, sin x प्लस, जस्ट अ मिनट, sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 3 sin x प्लस 2 cos x। चलो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर क्या है, sin x प्लस cos x, तो इधर में क्या लिख दूं, sin x प्लस cos x। चलो प्लस लैम्डा क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 3 sin x प्लस 2 cos x, तो मैंने ये भी लिख दिया। प्लस म्यू, जल्दी बोलो क्या है अभी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cos x होगा। चलो प्लस 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 sin x होगा, है कि नहीं। अगर sin x प्लस cos x इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, लैम्डा 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस म्यू इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 2 sin x लिख लिया। अब चीजें देखो, आपको क्या करना है, sin x और cos x को अलग करना है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 3 लैम्डा sin x, और यहाँ से sin x का क्या निकलेगा, डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्या निकलेगा यहाँ से माइनस 2 म्यू। तो ये दोनों क्या है, sin x के मल्टीप्लाई है। जब cos x का मल्टीप्लाई क्या है, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू cos x। अब वो दोनों को यहाँ कंपेयर कर सकते हो आप, तो भाई यहाँ तो sin x cos x का डिफरेंस क्या है, 1 1 ही है, तो यहाँ पर ये दिया है, तो आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1। सो आप क्या करो, म्यू को एक म्यू का कोएफिशिएंट सेम करो। कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या आएगा, 4 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 2। सो इन दोनों की क्या करोगे, समेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, 13 लैम्डा इज इक्वल टू 5। सो लैम्डा इज इक्वल टू 5 बाई 13। लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 बाई 13 मिल गया। अगर लैम्डा 5 बाई 13 है तो किसी एक बार रखो, इधर रखते हैं, तो 3 म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 5 बाई 13 इंटू 2। सही है कि नहीं, 2 लैम्डा इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 1 माइनस 2 लैम्डा होगा। तो 2 लैम्डा मतलब 5 बाई 13, 13 माइनस 10 क्या होगा, 3 बाई 13 होगा। और यहाँ भी क्या है, 3 म्यू है, चलो 3 भी कैंसिल, तो म्यू क्या आ गया, 1 बाई 13। सो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई 13 आ गई। अब देखो कितना आसान है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखना है, यही फॉर्मेट में लिखना है, 5 बाई 13 क्या आएगा बताओ जल्दी से, 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 बाई 13
क्या आएगा 3 cos x माइनस 2 sin x। समझ में आ रहा है? नीचे क्या आएगा 3 sin x प्लस 2 cos x। चलिए जल्दी से बोलो। 5/13 और 3 प्लस sin x, तो इसी का तो क्या हो गया, उड़ गया, तो 5/13 dx आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ dt/t बोल सकता हूँ, जहाँ पर t क्या है 3 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। तो 5/13 से आंसर क्या मिलेगा, 5/13 इंटू x प्लस 1/13, क्या है 1/13 है ना, हाँ 1/13 ln क्या मिलेगा, t की जगह पे 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस c। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे। जब भी हमें a sin x प्लस b cos x और नीचे डिवाइड में क्या मिल जाए c sin x प्लस b cos x मिल जाए, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड आपको कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, बोर्ड में भी यूज हो सकती है, जनरली में भी यूज होगी, तो याद रखिए ये मेथड को, जल्दी से पहले लिख लो, बहुत काम की मेथड। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू ढूंढनी है आपको बस। चलिए बढ़े आगे। चलिए मेरे पास क्या है 4e raised to x प्लस 4e raised to माइनस x डिवाइड बाय 6e raised to डिवाइड बाय 9e raised to x प्लस माइनस 4e raised to माइनस x dx। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी घर से कर सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन भी देता हूँ आपको, 3 cos x प्लस 4 डिवाइड में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। और एक जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा cos अल्फा cos x डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस cos x। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, अब देखो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म भी है, ये प्लस 1 है, इधर देखो प्लस 4 है, प्लस 3 है, सो कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है। जबकि वो वाले केस में क्या होता था, सिर्फ sin x और cos x दिया था, कांस्टेंट टर्म नहीं था। अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर मुझे a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइड बाय d sin x प्लस e cos x प्लस f मिल जाए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा बताओ। सिंपल सा फंडा है, पहला काम न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर का डैश प्लस k। तो k क्या है, k कांस्टेंट्स है, k क्या है कांस्टेंट्स। आप देखो ये सब कैसे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं, ये वाले क्वेश्चन के लिए कैसे अप्लाई होगा, 1 प्लस cos अल्फा cos x डिनोमिनेटर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा के अंदर में क्या आएगा cos अल्फा प्लस cos x प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, cos अल्फा का तो 0 हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस k। अब जल्दी से कंपेयर करो, बताओ पहली बार इसका मल्टीप्लिकेशन भी ले लो ना, लैम्डा cos अल्फा प्लस लैम्डा cos x प्लस ये माइनस माइनस म्यू sin x प्लस k। सो कंपैरिजन क्या करोगे, cos x के साथ तो मल्टीप्लाई में है, लैम्डा इधर कौन है, लैम्डा है, इधर कौन है cos अल्फा, तो लैम्डा इज इक्वल टू cos अल्फा आ गया। चलो ये श्योर हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू cos अल्फा। चलो अगर लैम्डा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो sin x का क्या पता है, इधर sin x है ही नहीं, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 है, म्यू क्या है 0 है, तो म्यू आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर प्लस 1 दिया है, कांस्टेंट टर्म इस तरफ कितने हैं प्लस 1, इस तरफ कितने हैं लैम्डा cos अल्फा
प्लस के है। देखो कांस्टेंट टर्म कितने हैं, लैम्डा cos अल्फा एंड के, समझ रहे हो। तो कांस्टेंट टर्म से आप क्या निकाल सकते हो, के भी निकाल लो। के इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, cos स्क्वायर अल्फा हो गया ना, એટલે cos अल्फा तो था ही, लैम्डा की वैल्यू cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। सो के इज इक्वल टू व्हाट हो गया, sin स्क्वायर अल्फा। अब तो बस वैल्यू रखो, कैसे वैल्यू रखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्या रहेगा नीचे बताओ जल्दी से, cos अल्फा प्लस cos x डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस cos x। तो सिंपल था। अब k के नीचे क्या आएगा, प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस cos x dx। अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें तो सबको पता है cos अल्फा अंडर रूट 1 dx आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x cos अल्फा। यहाँ पर क्या आने वाला है, sin स्क्वायर अल्फा। अगर समझदारी है तो बताओ क्या होगा, cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, यस। cos x जब कांस्टेंट और cos x का एडिशन हो, नीचे डिग्री 1 हो, हम क्या करते थे, याद करो 5 टाइप में से यही एक टाइप है, हाफ एंगल लिखते थे, पता है हाफ एंगल कैसे लिखते थे, cos अल्फा अंदर क्या लिखते थे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, याद है ना। तो इसी को अप्लाई कर दो, ठीक है, इसी को अप्लाई करते ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और यहाँ तो सॉल्यूशन मिल ही गया। चलो कितने लोगों को ये डिफिकल्ट लगा, या कितने लोगों को लगा कि यार ये मेरे को आ गया तो ठीक है, चलो बहुत, मैं एक और स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, मैं और कुछ सोचने लगा हूँ, ठीक है। आप देख लो बोर्ड में और जीरो दोनों में ये काम की चीज है, तो लिख लो जल्दी से, सही से संपन्न तरीके से लिखिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स सही से अच्छी बनाओ, उसको बस आंखों के सामने से बस उठाते रहो, है ना। हर संडे के दिन ऐसा करो, एक बुक उठाओ, उसको बस एक बार झांक लो सब, क्या रिवाइज होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। चलो देखो पार्शियल फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, चलिए तो इसमें क्या होगा किस तरीके से दिखेंगे, तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। पहली बात मेन चीज इसमें जो सीखने वाली है वो है न्यूमेरेटर का डिग्री, न्यूमेरेटर डिग्री विल बी लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री। मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी उससे न्यूमेरेटर की डिग्री क्या होगी, कम होगी। जब ज्यादा होती तब क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे, जब कम है तब क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सो ये दिखने में कैसा होगा, तो दिखने में कुछ इस तरीके से होगा, दिखने में क्या होगा, इस तरीके का कुछ होगा। या तो क्या हो सकता है कि x प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर भी हो सकता है, px प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी रेस टू n भी हो सकता है, समझ रहे हो। और px प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए रेस एक्स माइनस बी नहीं पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने, अलग अलग बनाने, अलग अलग कैसे बनाएंगे हम, इसको क्या कन्वर्ट करके दे देंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे हम,
चलो अब कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर a और b कांस्टेंट्स है, a और b क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस कर सकता हूं मैं। ln x माइनस a ln x माइनस b, सिंपल। अगर मैं बोलूं px + q, इसमें मैं कैसे लिख सकता हूं? a / x माइनस a तो पक्का है, प्लस b / x माइनस b पक्का है। अब क्या है? स्क्वायर में है, तो मैं क्या लिखूंगा? और एक टर्म लूंगा जो स्क्वायर तक ले जाएगा इसको। समझ में आ रहा है? तो b के नीचे x माइनस b भी आएगा, b के c के नीचे x माइनस b का स्क्वायर भी आएगा। और यहाँ पर मैंने n क्यों लिया? जानबूझ के लिया है, जिसके मैं आप बता सकूं आपको कैसे हो सकता है। n है तो किससे स्टार्ट, किससे होगा? 1 पावर से स्टार्ट होगा, तो b / x माइनस b, c / x माइनस c, सॉरी x माइनस b की स्क्वायर, d चलो ले लेता हूँ x माइनस b की क्यूब। वैसे ही जाते जाते कोई भी आंसर, चलो कोई भी एक अल्फाबेट ले लेता हूँ मैं, z ले लो, चलो x माइनस b रेज़ टू n। क्या होगा? x माइनस b रेज़ टू n हो जाएगा। कहने का मतलब हर एक की पावर का पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, भले ही उसमें x माइनस b रेज़ टू n दे दिया डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्या है? x माइनस a तो है, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इससे थोड़ा बहुत चेंज आएगा। जैसे कि a डिवाइड बाय क्या आ गया? x माइनस a, तो bx प्लस c, ऊपर क्या आएगा? लीनियर आएगा। अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा? लीनियर आएगा। अगर नीचे क्या है? लीनियर है, तो ऊपर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। मतलब जो आपका ये है, इसकी पावर क्या है वो मैटर नहीं करती। पावर क्या है वो मैटर नहीं करती, इसको मतलब मुझे खोलना नहीं है, इसको अलग नहीं करना। अगर मैं x² + bx + c क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता हूँ, जो शायद से मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मैं क्या बोलते हैं, पार्ट नहीं बना सकता, तो उस केस में मैं ऊपर क्या लिखूंगा? bx + c, मतलब कि उसके ऊपर लीनियर टर्म आएगा। तो ये है, ऐसा कुछ नज़ारा देखने वाले हो आप लोग कुछ ही एग्जांपल्स में। जल्दी से पहले इस नज़ारे को आपकी बुक में छाप दो, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लें तो और मजा आएगा, है ना। पहले मैं आपको सबसे पहले बोर्ड का मेथड बता देता हूँ कि बोर्ड के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देन वी गो टू जेडबल मेथड। ठीक है, लिख लो। चलिए कौन सा क्वेश्चन ले लें? 3x + 2 कितने लिए मैंने? 3 ले लिए। ज्यादा है क्या? देखो बहुत आसान तरीका है, सिंपल। पहले तो जो लिखा है ना वो लिख दो, बोर्ड का तरीका, जो लिखा है वो लिख दो। फिर आप इसको क्या करोगे? a b c के टर्म में कन्वर्ट करोगे। a डिवाइड बाय x + 1, b डिवाइड बाय x - 2, c डिवाइड बाय x - 3। अब क्या करो? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा वो बताओ। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x + 1 यहाँ कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? x - 2 x - 3 प्लस b के साथ क्या बचेगा? x + 1 x - 3 एंड c के क्या बचेगा? x + 1 x - 2। अब हमें क्या करना है? ढूंढना क्या है? a ढूंढना है। तो ऐसे कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि a के अलावा वाले टर्म 0 हो जाए। जैसे कि देखो, अगर आपने क्या रख दिया? x = -1 रख दिया। क्या रख दिया? x = -1 रख दोगे तो ये टर्म तो 0 नहीं होगा, बट ये टर्म 0 होगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूं? टेक x = -1। जैसे x = -1 लोगे, यहाँ क्या मिलेगा? 3 - 1 + 2 = a -1 - 2 -1 - 3 + 0 + 0। So answer will be a = -3 + 2 -1 divided by -3 = 1/3। सॉरी इधर कुछ और है। क्या आएगा? -3 × -4 क्या आएगा? +12। तो -1 डिवाइड बाय 12 क्या आएगा? -1 डिवाइड बाय 12 आएगा। चलिए ऐसे ही मैं क्या लिखूंगा? x = 2 रखूंगा। जैसे 2 रखूंगा, यहाँ क्या मिलेगा? 3 2 + 2 = b, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 है, प्लस b क्या मिलेगा अंदर 2 रखने पे? 3 और -1 + 0।
तो इसका मतलब क्या मिला मुझे 8 3 into 2 6 plus 2 8 divided by 3 तो 8 divided by 3 कैसे माइनस वाले तो b is equal to मिल गया -8/3 b is equal to क्या मिल गया -8/3 अब मैं x इक्वल टू क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ जैसे 3 रखूंगा क्या मिलेंगे 3 plus 2 is equal to a into 0 b into 0 c में क्या मिलेगा तो 3 plus 1 4 मिलेगा 3 minus 2 1 मिलेगा so c will be 11/4 c will be 11/4 तो abc आपको मिल गया है। अगर आपको abc मिल गया तो आप क्या लिख सकते हो किसकी जगह पे लिख सकते हो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो ये वाला टर्म तो मैं तो बहुत आसानी से लिख दूंगा a क्या है मेरा -1/12 x plus 1 प्लस कि -8/3 x - 2 प्लस 11/4 x - 3 dx और इसका आंसर कौन बता सकता है -1/12 ln x plus 1 -8/3 ln x - 2 प्लस 11/4 ln x - 3 प्लस c समझ में आ रहा है कर सकते हो तो -1/12 ln x plus 1 -8/3 ln x - 2 प्लस 11/4 ln x - 3 प्लस c कैसे हुआ तो ये था बोर्ड का मेथड जहां पर आपको क्या करना है इस तरीके से लिखना है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आपको x इक्वल टू वैल्यू ले लेके काम करना है। अब यही जो काम है ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या कर सकते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो मैं चाहता हूं पहले आप ये लिख लो पहले क्या करो ये लिख लो फिर मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे होता है। सिंपल काम है बहुत आसान काम है ये हर जगह पे अप्लाई होगा। चलो डायरेक्ट करें ये आंसर मैं रखता हूं साइड पे ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ए ढूंढना है ना आपको नीचे x plus 1 पक्का है ए कैसे मिलेगा ए करने के लिए कुछ नहीं करना पहले बताओ ए के नीचे क्या है x plus 1 जीरो कब होगा -1 पे अरे यार x -1 सॉरी x कब क्या वैल्यू रखोगे -1 जीरो होगा -1 रखने पे जीरो हो रहा है तो आपको क्या करना है x इक्वल टू -1 कहाँ रखना है इसके अंदर रखना है क्या ढूंढना है आपको ए ढूंढना है -1 कहाँ रखोगे इसके अंदर रखोगे आप बोलोगे सर -1 रखते नीचे वाला टर्म तो जीरो हो गया ये तो हो नहीं सकता तो हमें उसको ध्यान ही नहीं देना है जो ए के नीचे जो ढूंढ रहे हैं जैसे ए ढूंढ रहा हूं मैं तो ए के नीचे क्या है x plus 1 तो उसके नीचे वाला टर्म को हमें ध्यान ही नहीं देना उसको नहीं है कंसीडर करना उसके बाद बाहर वाले या इसके अलावा वाले हमें कंसीडर करने हैं तो x इक्वल टू -1 में कहां रखूंगा यहां रखूंगा तो 3 -1 प्लस 2 डिवाइड में क्या आएगा -1 -2 मल्टीप्लाई में -1 -3 चलो आंसर बोलो मुझे तो सिर्फ आंसर बोलो क्या आएगा ऊपर क्या है -3 प्लस 1 प्लस 2 -1 नीचे क्या है -3 into -4 सो आंसर विल बी -1/12 डिवाइडेड बाय x plus 1 क्या वही आया क्या a की वैल्यू -1/12 आ गई चलो वही चीज b में दोहराओ क्या होगा x कहां पर 0 हो रहा है 2 पे 0 हो रहा है तो मैं क्या रखूं इसमें 2 रखूंगा किसको इग्नोर करूंगा जो 0 हो रहा है उसको जैसे कि x - 2 को इग्नोर कर दिया तो बचा क्या 3 into 2 प्लस 2 डिवाइड बाय क्या आया 2 plus 1 3 2 - 3 -1 आंसर बोलो क्या आएगा ऊपर क्या आया 8 आया नीचे क्या आया 3 आया कैसा माइनस वाला -8/3 x - इधर बोलो चलो आप बोलोगे अभी कितने से मैं माइनस करूं कितने पे 0 हो रहा है 3 पे 0 हो रहा है चलो बढ़िया 3 पे 0 हो रहा है किसको हाइड कर दूं x - 3 को हाइड कर दूं कर दिया 3 की वैल्यू रखो 3 into 3 plus 2 मैंने रख दिया 3 into 3 plus 2 फिर क्या रखूं x - 3 को हाइड करो 3 plus 1 क्या हुआ 4 3 - 2 क्या हुआ 1 सो आंसर विल बी 11/4 डिवाइडेड बाय x - 3 क्या यही आंसर आया क्या अगर यही आंसर आया तो बस आंसर रेडी है। तो कितने लोग समझ गए डायरेक्ट कैसे करेंगे सही है तो बोर्ड की मेथड के लिए बोर्ड की मेथड अपनाओ अपनी डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट अपनाओ क्या कैसे किस तरह कैसे करना है वो हम सोच लेंगे। चलिए जल्दी से लिख लीजिए मेथड अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में आप अपनी नोट्स में लिख सकते हो जैसे भी मन करे।
चलिए आगे बढ़े। चलो एक दो मस्त वाले मजेदार क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लास्ट में ऐसा कुछ यूज होगा। 1 प्लस एक्स कॉस एक्स, और दूसरा भी एक क्वेश्चन है वो आप घर से कर लेना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप क्या देख सकते हो इसमें, देखो यहाँ cos x दिया है, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन तो पक्का दिया है। ठीक है, अगर समझदारी मेरे में थोड़ी भी है तो मैं अप्लाई करूंगा। कैसे, इसको मैं मान लूंगा कुछ t, जैसे कि मैंने मान लिया x e रेज़ टू sin x तो t, इससे क्या हुआ dx निकालेंगे, dx क्या होगा, तो x को वैसे का वैसा रखा, इसका इंटीग्रेशन किया तो e रेज़ टू sin x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन e रेज़ टू sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x मल्टीप्लाई में प्लस ये वैसे का वैसा है तब e रेज़ टू sin x वैसे का वैसा x का डिफरेंशिएशन 1। सो ये आपका आ गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस इज इक्वल टू dt। सो कॉमन क्या निकालेंगे, e रेज़ टू sin x dx, अंदर क्या बचेगा x, सॉरी वेट कर लो, कॉमन में निकाल रहा हूं e रेज़ टू sin x, अंदर बचेगा x cos x प्लस 1। अब देखो x cos x की वैल्यू तो मिल गया हमें, e रेज़ टू sin x क्या है वो बताओ आपको। तो मुझे ये बताया e रेज़ टू sin x इज इक्वल टू t by x लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं। t by x क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नीचे x दिया है। अब देखो नीचे x दिया है तो आप इसको पूरे को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये पूरा दिया है वहां पर। सो मेरा आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो, एक तो 1/t तो आएगा या 1/1 प्लस t स्क्वायर आएगा, 1/1 प्लस t स्क्वायर आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस है, सो 1 माइनस टी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब दूसरी बात क्या है, आगे जो x था वो भी कंसीडर हो गया, 1 प्लस एक्स cos x डिवाइड बाय x पूरा का पूरा चला गया है, और t जो है वो यहाँ पर आ गया dt बाई टी। सो dt डिवाइड बाय क्या आ गया t, अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर समझदारी से देखो तो इसको लिखा जाएगा t 1 माइनस t 1 प्लस t। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या लिखा जाएगा t डिवाइड में 1 माइनस t ब्रैकेट में 1 प्लस t। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं हमें, dt डिवाइड बाई t 1 माइनस t 1 प्लस t, कैसे लिखा जाएगा, a डिवाइड बाई t आएगा प्लस b डिवाइड बाई क्या आएगा 1 माइनस t एंड c डिवाइड बाई क्या आएगा 1 प्लस t। चलो वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है t इक्वल टू क्या रखूंगा तो 0 होगा, 0 रखूंगा। t इक्वल टू 0 नहीं रखना है क्योंकि t को हाइड करेंगे हम, तो क्या रखेंगे 0, क्या आएगा बताओ, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा -1 प्लस 1, इसका मतलब आया -1/t प्लस t। कब 0 होगा, t इक्वल टू 1 रखने पे। अगर t इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो जाए तो हाइड किसको करूं, 1 माइनस t को हाइड कर दूं, यस। सो t इक्वल टू 1 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1 2 हो गया तो 1/2 आएगा, इसका आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस t कहां पर माइनस हो रहा है, मतलब 0 कहां हो रहा है -1 पे, तो 1 प्लस t को हाइड करो और माइनस t सॉरी -1 रखो, क्या आएगा dt डिवाइड बाय -1 1 माइनस -1 क्या होगा 1 माइनस 2, तो -1/2 आएगा। -1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस t, आंसर बोलो जल्दी से, चलो ln t माइनस ln t प्लस 1/2 ln 1 माइनस t, और क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि t के साथ मल्टीप्लाई में क्या है -1 है। हाँ ऐसी मिस्टेक बहुत करते हो आप, 1/2 ln 1 प्लस t। सो 1/2 सेम है तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, ln को क्या ले सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और आगे क्या आएगा माइनस एल एन टी भी आ सकता है। चलो ये हो गया प्लस सी, ये आपका आंसर। टी की वैल्यू रखनी है ना भाई, टी की वैल्यू रख देना मैं अंदर, छोड़ना मत। टी की वैल्यू क्या है e रेज़ टू sin x, x e रेज़ टू sin x, तो रख देना अंदर। चलो लिख लो जल्दी से, समझ में तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अगर ये हो गया तो ये भी आप कर सकते हो, मैं मानता हूँ। आप क्या मानोगे उसमें, x e रेज़ टू x को क्या मानोगे, t मान लेना, 1 प्लस x e रेज़ टू x को t मान लेना, पूरे को t मान लेना। चलो जल्दी से लिख लो, तो एक क्वेश्चन कराना है तो कंप्लीट करें जल्दी से, वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है वापस से। चलिए चलो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट करो ए बी सी के फॉर्म में। कैसे लिखा जाएगा इसको, इसको लिखा जाएगा a डिवाइड बाई x माइनस 1, b डिवाइड बाई x माइनस 2, c डिवाइड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर एंड d डिवाइड बाई x माइनस 2 का क्यूब। मतलब क्यूब, अगर आपको नीचे किसी का क्यूब दिया है तब तक की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर दिया है तो भी तो आ ही गया, क्यूब दिया है तो भी आ गया इसमें, ठीक है। क्यूब तक की तो हम देख लेंगे अभी कैसे करना है। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन। पहला तरीका जो हम करते थे अभी तक करते आए हैं वो फर्स्ट ट्रिक, जो फर्स्ट ट्रिक है वो किसको सॉल्व कर लेगी, किसको सॉल्व कर देगी, सॉल्व कर भी लो, कर ही लेते हैं ना। x इक्वल टू क्या रखूं मैं, 1 रखूं, x इक्वल टू 1 रखूं तो x माइनस 1 को ऐड करूं, तो बोलो क्या आएगा 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 1 माइनस 2, माइनस 1 का क्यूब माइनस आएगा तो ऊपर आएगा माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो a की वैल्यू माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमना शुरू होगा, इस तरह x माइनस 2 रखते ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा, तो हम किसको माने। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं तो मुझे इसमें भी सेम आंसर मिलेगा, इसमें भी सेम आंसर मिलेगा और इसमें भी आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या BCD सेम है क्या, नहीं, BCD सेम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा अगर मैं बताऊंगा कि हाईएस्ट पावर वाले को आप मानोगे, क्या मिलेगा, हाईएस्ट पावर वाले को आप इस तरीके से निकालोगे। अगर मैं हाईएस्ट पावर वाले को निकालता हूं तो बताओ क्या करूंगा मैं, x माइनस 2 रेज़ टू क्यूब के लिए x माइनस 2 रखूंगा और पूरा का पूरा हाइड कर दूंगा। जैसे ही पूरा का पूरा हाइड करूंगा, आप सोचो ना, अगर आपने x माइनस 2 का स्क्वायर को हाइड किया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बचेगा तो वो 0 बनाएगा, वो तो हमें करने नहीं देना, इसलिए मैं हाईएस्ट पावर को हाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या हाइड किया, x माइनस 2 रेज़ टू 3 को हाइड किया, क्या बच गया 2 क्यूब क्या होगा 8 प्लस 2 10 डिवाइड में क्या आया 2 माइनस 1 मतलब 1, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस 10, क्या आ रहा है प्लस 10। इसका मतलब मुझे a पर मिल गया और मुझे b भी मिल गया। अब जो ढूंढने की बात है वो है b और c। अब बहुत धीरज से काम करेंगे, जो सेकंड स्टेप है वो आप देखो। सेकंड स्टेप, अब यहाँ पर देखो आपको क्या ढूंढना है, आप b ढूंढ सकते हो, c भी ढूंढ सकते हो। हमें कौन सा पहला काम करना है, पहला काम है हमें b ढूंढना। क्यों बताता हूँ, आप क्या करो, पूरे को b के नीचे जो लिखा है ना उसको मल्टीप्लाई में ले लो। x माइनस 2 लिखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, करें x प्लस 2 से x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो पहला क्या बन जाएगा बताओ, x क्यूब प्लस x डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2 x प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस यहाँ तो b हो जाएगा, यहाँ c के डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर tan के डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस 2 का क्यूब। अब थर्ड स्टेप करना है, ये क्या किया आपने, सेकंड स्टेप किया। थर्ड स्टेप क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखे दोनों साइड। जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पर क्या मिलेगा वो सोचो आप। अब ये रखना क्यों है वो मत सोचो, आप रखो, रखने के बाद होगा क्या वो सोचो।
चलो लिमिट लगाने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बता देता हूँ आपको कि पहली बात है कि जब भी आप इनफाइनाइट की लिमिट लगा रहे हो तो आपको एक चेक करना है कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री क्या है। अगर वो दोनों सेम है तभी आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज तो आपको कुछ मान लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर डिग्री क्या है, नीचे कितनी डिग्री है x की 1, ऊपर कितनी डिग्री है, ऊपर तो x है ही नहीं, इसका मतलब 0 डिग्री है। ऊपर 0 डिग्री, नीचे क्या हो गई 1 डिग्री। कहने का मतलब जब मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो नीचे की 1 की जो ज्यादा डिग्री है ना वो इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और किसी के भी नीचे इनफाइनाइट बने तो क्या बोलोगे आप उसको 0। तो ये वाला टर्म 0 बनने वाला है। ये वाला टर्म भी ऐसा ही है, सॉरी वेट, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पर भी क्या होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर, मतलब ये भी क्या बनेगा 0। सो ऐसे ही करते हमने c और d को हटा दिया। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ऊपर की डिग्री कितनी है 3। अरे ऐसा मत करो, 3 + 1 4 नहीं होता, x³ + x है तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। नीचे हाईएस्ट पावर क्या होगी, x - 2 का स्क्वायर है तो x² आएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ ही आएगा। कहने का मतलब ऊपर भी 3 पावर, नीचे भी 3 पावर, दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट या 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो आएगा। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे क्या है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वो भी 1 है, तो आंसर 1/1 आएगा। चलो कितने लोगों को ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो इधर देखते हैं। चलो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, -2 तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, x - 2 डिवाइड बाय क्या आएगा x - 1। सो पहली बात -2 कांस्टेंट ले लिया हमने। अब ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है x 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है वो भी 1 है, मतलब दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो ही मैं क्या निकाल सकता हूँ, लिमिट निकाल सकता हूँ, अदरवाइज तो 0 या इनफाइनाइट होगा। अब दोनों की पावर सेम होने से जो हाईएस्ट पावर वाला x है उसका कोफिशिएंट चेक करना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे भी क्या है 1, सो यहाँ भी क्या आएगा 1/1। और यहाँ पर b तो b है, इसी b में तो x की वैल्यू रखनी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, b आएगा। अब बताओ b की वैल्यू कितने लोग निकाल पाए, अभी देख पाए निकालना। 1 + 2 तो 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई कि नहीं। अगर b की वैल्यू 3 आ गई है तो मैं पूरे इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, x³ + x डिवाइड बाय x - 1 x - 2 का क्यूब इज इक्वल टू, या तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर वाला टर्म बना सकते हो, स्क्वायर वाला टर्म बना दो। स्क्वायर वाला क्या था, -2 x - 2 डिवाइड बाय x - 1 प्लस b प्लस c डिवाइड बाय x - 2 प्लस 10 डिवाइड बाय x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या बात, अननोन क्या रह गया, b को 3 हो गया ना, यस अननोन क्या है, सिर्फ एक ही अननोन है, तो x की कोई भी वैल्यू डाल दो और c निकाल लो। तो मैंने x = 0 डालना सही समझा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी जगह पे से आपको आसानी हो जाएगी। जैसे 0 0 यहाँ डालने पे आंसर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। देखो आप 0 + 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो नीचे की तो कोई बात ही नहीं चलेगी, वो खुद ही 0 हो गया। यहाँ पर बताओ -2, अंदर क्या बचेगा 0 - 2 -2, नीचे क्या बचेगा 0 - 1 -1 प्लस 3 प्लस c डिवाइड में क्या आएगा 0 - 2 -2। चलो आगे बोलो, 10 डिवाइड में क्या आएगा 0 - 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। सो c विल भी क्या होगा, c डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू, पूरे को उस तरफ ले जाओ, क्यों, क्योंकि -1 माइनस प्लस और माइनस -4 होगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा -10/4 हो जाएगा। चलो आंसर ले लो, एलसीएम ले लो। इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ क्या, अब 2 है, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्या आएगा -2 को ले जाओ मल्टीप्लाई में तो -8 आएगा, +6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा +20/2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा। सो 11 - 8 -8 + 11 इज इक्वल टू 3। तो सी बी क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। सो सी बी 3 आ रहा है, तो आप आंसर को कैसे लिख सकते हैं, सी बी आपका 3 आ रहा है तो आंसर को मैं लिख सकता हूँ -2 ln x - 1, ऐसा कुछ लिखना है वो तब कर लेना, मैं तो पूरा एक बार लिख रहा हूँ -2 डिवाइड बाय x - 1, फिर क्या है b क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाय x - 2, 3 डिवाइड बाय x - 2 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइड बाय x - 2 का क्यूब। चलो ये मेरा आंसर हो गया और ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी बैठे बैठे इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे कर सकते हो ना, ये क्या है x - 1 को t मान लिया, x - 2 को t मान लिया, x - 2 को t मान लिया, सॉल्व कर सकते हो सही से। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप याद रहने चाहिए। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो हमने मेथड सीखी है इसी को अप्लाई किया,
सबसे पहले जो अलग था उसको तो मैंने अपने सुलटा लिया सही से। अब फिर हमने देखा हाईएस्ट यहाँ पर जो लिखा होता है ना उसको हम हाइड करते हैं। तो मैंने x-2 को स्क्वायर को हाइड क्यों नहीं किया? अगर मैं x-2 के स्क्वायर को हाइड करता तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाता? x-2 ज्यादा बचता ना, उसमें अब क्या रखते हैं 2 रखते तो आंसर 0 हो जाता। सो अब ऐसे तो 0 नहीं रख सकते आप। सो मैंने उसकी हाईएस्ट पावर को ही हाइड कर दिया, मतलब कि x-2 का क्यूब ही हाइड कर दिया। तो उसके लिए मुझे आंसर मिला जो क्या मिला 10 मिला। सो पहले ट्रिक से मुझे पहले का और हाईएस्ट पावर का आंसर मिल रहा है। फिर क्या हो गया बी, दो अननोन रह गए। दो अननोन के लिए मैंने क्या किया, जो एक अननोन था उसके नीचे सिंगल लीनियर टर्म था उसको मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। सो x-2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही मल्टीप्लाई किया ऊपर क्या बन गया x³ प्लस x-2 का स्क्वायर बन गया। क्यूब था उसकी जगह पे क्या हो गया स्क्वायर बन गया, क्योंकि x-2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, उड़ जाएंगे। सही है। यहाँ पर क्या आ गया -2 x-2 का मल्टीप्लिकेशन, b के नीचे जो x-2 था वो भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर स्क्वायर था वो क्या हो गया सिंगल हो गया, और क्यूब था वो स्क्वायर में हो गया। अब मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा। जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा, ये पहला टर्म जो है वो मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि उसकी और नीचे की पावर सेम हो रही है इसलिए उसका आंसर कांस्टेंट कुछ आ रहा है, अदरवाइज तो इनफाइनाइट 0 ही आता। यहाँ पर देखा तो यहाँ भी पावर क्या हो रही है ऊपर नीचे की सेम हो रही है, तो यहाँ भी आंसर मिला। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं रखने के लिए, तो बी ही बचेगा। यहाँ पर देखा तो ऊपर पावर है ही नहीं, नीचे पावर है, तो नीचे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आंसर 0। यहाँ भी नीचे क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 0। सो आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट रखते ही आपके पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू -2 प्लस b, जिससे आपको b की वैल्यू मिली। अब b की जो वैल्यू मिली आपने क्या किया इक्वेशन में रखा, तो आपके पास अननोन क्या बचा, सिर्फ c बचा। अननोन क्या बचा आपके पास, सिर्फ c बचा। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ध्यान में रखने से कि नीचे वाला टर्म 0 ना हो जाए। ध्यान में क्या रखना है, नीचे वाला टर्म 0 ना हो जाए। तो ऐसा बहुत आसान तरीका है कि आप x इक्वल टू 0 ही रख दो। x इक्वल टू 0 रखोगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करते ही आंसर क्या मिला 3 मिला। सो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया एंड d भी मिल गया। अब चारों की वैल्यू रखो और आंसर निकालो, कितना आसानी से लिख सकते हो। सो पार्शियल फ्रैक्शन एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, वो भी आप ओपन करके देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस देखेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.